हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारका धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। शिशि गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततोदयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय स नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज के भगवद गीता के श्लोक में 6वें अध्याय के 27वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रशांत मनसा होणं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजंसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। प्रशांत म्हणजे कृष्णा के चरण कमलों में स्थित शांत। मनसम म्हणजे जिसका मन, ही म्हणजे निश्चय ही, एनम म्हणजे यह, योगिनम म्हणजे योगी, सुखम म्हणजे सुख, उत्तमम म्हणजे सर्वाच्च, उपैती म्हणजे प्राप्त करता है, शांत रजसम म्हणजे जिसकी कामेच्छा शांत हो चुकी है, ब्रह्मभूतम म्हणजे परमात्मा के साथ अपनी पहचान द्वारा मुक्ति, अकल्मषम मतलब समस्त पूर्व पाप कर्मों से मुक्त। अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुणी से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ होता जाता है। मदभक्ति लभते पराम मतलब भगवद गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में यही बताया है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांडति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इसमें जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सवय मणा कृष्ण पदार बिंदो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एभव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं 27वें श्लोक में, जो भगवान बोलते हैं प्रशांत मनसाम हेनम योगिनम सुख मुक्त मम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कलमशम। योगी, हम लोग योगी के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। उसमें कल भी दिन 21 जो 21 तारीख थी, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिन भी आ गया। तो हमारा सिद्धांत बराबर चल रहा है। लेकिन वो जो योग है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिन जो करते हैं, वो योग हमारे शरीर को सुदृढ़ करने के लिए हर व्यक्ति को दर दिन करना चाहिए। वो अपना काम बिजनेस करने दो, नौकरी करने दो, या कोई कोई भी रहे, हर व्यक्ति को अपने शरीर को सुदृढ़ करना चाहिए, डॉक्टर से दूर रखना चाहिए और जीवन जीना चाहिए। और उसके लिए वो दिन है। आज हमारा योग जो है भारत में है, पहले से है। भारत ये पूरे दुनिया का आत्मा है। और इसीलिए जब हमारा स्वभाव कैसा है, ब्राह्मणी स्वभाव, सनातनी स्वभाव है। हमारा जो धर्म है वर्णाश्रम सनातन धर्म है। और वर्णाश्रम सनातन धर्म ये देवताओं का धर्म है। और देवताओं के धर्म में हर व्यक्ति का स्वभाव नम्र होता है, आदरपूर्वक होता है। और इसी वजह से हमारा सीधा साधा आदरपूर्वक स्वभाव, हम सबका आदर भाव सम्मान करते हैं। और इसीलिए हमारे जो स्वभाव का फायदा लेकर जो देश है, जैसा ब्रिटिश देश है, मुगलों देश है, मुस्लिम देश तो 1400 साल पहले आया है। तो क्रिश्चियन 2000 साल पहले आया, एक जैन आया 600 साल पहले, एक 1600 साल पहले। मतलब इनका ये सनातन वर्णाश्रम धर्म, ये सनातन म्हणजे उसका कोई आदि नहीं अंत नहीं। तब से जब से सूरज चांद हो गए उपस्थित इस ब्रह्मांड में, तब से सनातन ही है। लेकिन जो ये बाकी के जो धर्म हुए हैं वो लोगों के विचारों के माध्यम से, जैसा कोई भक्त पार्षद बल के आता है भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान के पास से, तो वो अपना धर्म ही चालू कर देता है। उनको लगता है मैं ही भगवान हूँ। और वो हिसाब से क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन, सिख, अलग अलग धर्म वो लोग बनाते हैं। और उनको लगता है, इसीलिए भगवान बोलते हैं सर्व धर्म को छोड़ दो, खाली एक धर्म को पकड़ो। कौन सा धर्म? सनातन वर्णाश्रम धर्म। सनातन धर्म सबका बाप है, बाकी सब उन्होंने अपने अपने मर्जी से बनाए, उनके चचेरे बच्चे हैं। लेकिन सबको छोड़ दो और मेरे चरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़ो, मेरे चरण में आ जाओ, यही धर्म को स्वीकारो और अपने जीवन को सार्थक करो। मेरे चरण में जब आते हो तो मैं आपका पूरी संसार में सभी चीज़ों से, पापों से, अपराधों से मुक्त करता हूँ और आपका संरक्षण भी करता हूँ। तो सनातन वर्णाश्रम धर्म है, यही हमारा मुख्य है। और भगवान के धाम में जाने के लिए 4 ये है। एक ब्रह्म, माधवा, गौड़िया संप्रदाय, 4 संप्रदाय है। जो हमारा जो संप्रदाय है
ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय, उसके बाद कुमार संप्रदाय, उसके बाद रुद्र संप्रदाय और उसके बाद श्री संप्रदाय। तो ये जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय भगवान के पास जाने के लिए है। उसमें रुद्र संप्रदाय तो भगवान शिव जी की भक्ति करता है, बराबर। श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी की भक्ति करता है। और एक जो दूसरा है वो राधा ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय है, वो राधा कृष्ण की भक्ति करता है। तो ये इनका मार्ग किधर जाना है? भगवान के धाम जाना है, गोलोक वृंदावन में ही जाना है, लेकिन मार्ग अलग अलग है। 4 रास्ते हैं, 4 रास्ते से एक ही जगह पे जाना है। बाकी अगर कोई बोलता है मैं बाबा हूँ, बुआ हूँ, मैं देवता हूँ, मैं गॉड हूँ, मेरे को आओ पा, तो वो मूर्खता है। और इसीलिए आज समाज में जो भी तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहन के और पैसा कमाने को लगते हैं, तो वो लोगों से हमें सावध होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही धर्म को बदनाम किया। और दूसरी बात, हमारी संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिकता जपने का कार्य हमारे हाथों में है। इसलिए हमारे संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता में सनातन वर्णाश्रम धर्म में पहले से ही धोती कुर्ता पहना जाता है। ये हमारी शान है। धर्म अर्थ बराबर है। तो ये हमारी शान है। तो ये शान में हमें हमारे धर्म का रक्षण करना चाहिए। आज देखिए, जो लोग मुस्लिम धर्म को स्थापन किया है, जिसने क्रिश्चियन धर्म को स्थापन किया है, किसने पंजाबी है, ये लोग अपने धर्म के अनुसार चलते हैं। पंजाबी को बोलो पगड़ी बाजू में रखे, वो नहीं रखेगा, वो बोलेगा मेरी धर्म की शान है। मुस्लिम को बोलो अरे बाबा तुम ये ऐसा ड्रेस मत पहनो, दाढ़ी बीड़ी मत रखो, तो बोला मेरी शान है। लेकिन हमारे अंदर जो हमारी जो शान है धोती कुर्ता, तो लोगों को ऐसा लगता है क्या ये जुनी पद्धत है, क्या है। तो ये लोगों के दिमाग में मूर्खता भरी है, क्योंकि बाहर का खा खा के लोगों की बुद्धि में गंज चढ़ी है, और इसीलिए वो लोग बोलते हैं। वास्तविक हमें अगर मंत्री है तो उसको धोती कुर्ते में जाके तिलक, वैष्णव तिलक लगा के मांस मच्छी मदिरा को त्याग करके अपना कार्य करना चाहिए। जैसा कि वडीलधारी व्यक्ति जब कार्य करता है, उसका आचरण देख के ही बच्चे लोग कार्य करते हैं। तो जब ये बड़े बड़े अधिकारी जो है अपने कार्य में अगर धोती कुर्ते, जैसा भी योगी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जो है, उन्होंने देखो अपना सनातन वर्णाश्रम धर्म की जो शान है, धोती और अपना वस्त्र, वो त्यागा है, वो ब्रह्मचारी है, बराबर है, योगी है वो, लेकिन उन्होंने अपना योगी वेश बदली नहीं किया। इसको बोलते हैं कर्तव्य। हर व्यक्ति को अपने धर्म की शान बढ़ाना चाहिए, नहीं कि पतन होना चाहिए, पतन करना चाहिए। हमारे ऊपर देख के ही लोग जागरूक हो जाते हैं, और इसलिए हमें हमेशा धोती कुर्ते में, हर शादी में जाओ, लोग शादी में थाट मेट जाते हैं, मंदिर में आते हैं तो चड्डी में, बोनियान में आते हैं। कितनी मूर्खता है लोगों के दिमाग में। अरे मंदिर में आना है तो आपको धोती कुर्ता, भगवान को मिलने जा रहे हो, भगवान को देखने जा रहे हो, तो इसका मतलब भगवान ने हमें सब कुछ दिया। अगर उसके पास हमें जाना है तो धोती कुर्ते में जाना चाहिए उनके। तो ये हमारी शान है। आज कितने लोग मेरे को जब मिलते हैं तो मैं बोलता हूँ उनको, बाबा तुम लोग हाथ में माला लिए हो और पैंट शर्ट पहने हो, तो तुम्हारी माला में भक्ति कैसी बढ़ेगी? जब तुम भौतिक संसारी हो, भौतिक लालसा में इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़े हो, ये ड्रेस जो पैंट शर्ट है वो किसका ड्रेस है? ये तो माया का ड्रेस है। उसको त्याग करोगे और धोती कुर्ता उसके, भले काम पे जाओ, धोती कुर्ता पहन के जाओ। काम करने के टाइम पे तुम्हारा जो ड्यूटी है उसमें पैंट शर्ट पहनो, आने के टाइम पे धोती कुर्ता पहनो, जाने के टाइम पे धोती कुर्ता पहनो। लोग बस में जाना चाहिए धोती कुर्ते में, ट्रेन में जाना चाहिए धोती कुर्ते में, ऑफिस में जाना चाहिए धोती कुर्ते में। टेम्पल में जो कार्य करता है, जो नौकरी या कोई करता है, उसको भी मैनेजमेंट ने धोती कुर्ते में ही रखना चाहिए, तभी वो वैष्णवाचरण हो जाता है। जब देखते हैं हम, तभी हमें मालूम पड़ता है अरे वैष्णव है। जब हम तिलक लगाया हुआ व्यक्ति को देखते हैं तो हम बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलते हैं कि नहीं? तो इसी वजह से हमारा सिद्धांत है,
हमारा जन्म सिद्ध हक है कि हमें वैष्णव आचरण करके चलना चाहिए, क्योंकि हमें प्रभुपाद ने ये सिखाया। प्रभुपाद ने विदेशी लोगों को धोती पहनाने के लिए सिखाया, तो हम किस खेत की मूली है? हाँ, उनको तो धोती क्या मालूम नहीं था, उनको तो धोती कोई पहनने को बताया नहीं था। वो तो दम मारो दम, हरे कृष्णा हरे राम बोलते थे। तो हमारा सिद्धांत अगर वो लोग आत्मसात करके, आज उनके स्कूल में बच्चों लोगों को भगवत गीता पढ़ाई जाती है, सनातन वर्णाश्रम धर्म की आचरण संपूर्ण बताया जाता है। हमारे लोग सब एक दूसरे के पर्दे के पीछे मिले रहते हैं, लोगों को एक दूसरे में झगड़ा के रहते हैं। हमारे लोग भी ऐसे मूर्ख हैं कि वो राजकारणी लोगों के पीछे जाके अपने लाइफ को बर्बाद करते हैं। राजकारणी किसी का भी नहीं होता है, याद रखना। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी कुछ भी कर सकता है, और इसीलिए हमें उनके नाद में नहीं जाना चाहिए। उनके देखो समारंभ में सब लोग एक दूसरे पर्दे के पीछे सब लोग मिले जुले रहते, लेकिन सामने पर्दे के सामने जब आते हैं नाटक चालू हो जाता है। इसको कार्यकर्ता बनाओ, इसको कार्यकर्ता, ये उसको गाली देगा, वो उसको मारेगा लेकिन तुम लोग अपने का लाइफ को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अपना रिकॉर्ड ख़राब क्यों कर रहे हैं? केस इतने अपने नाम पे, इतने हॉस्पिटल में एडमिट, इतने टाके गिरे, इतने ऑपरेशन गिरे, क्या है उनके लिए? वो तो तुम्हारा यूज करके अपना इंजॉय कर रहे हैं। ये आदमी को समझना चाहिए। हम मूर्ख है इसलिए उनके पीछे जाते हैं। वो हमारे पास आने चाहिए क्योंकि उनको ज़रूरत, क्योंकि वो जो पाप कर रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, उनको मोक्ष नहीं होता है। तो तुम्हारे वजह से, तुम्हारे पुण्याई की वजह से उनको फायदा होता है। और इसी वजह से हमें ये समझना चाहिए कि ऐसे मूर्ख लोगों के पीछे लगना नहीं चाहिए। हाँ, कर्तव्य बल्कि हमारा करना चाहिए। मतदान योग्य टाइम पे करना चाहिए। हमारी जो मांग है, जो नहीं मिल रहे, उसके लिए ऑफिस में जाके उसको ये पूछना चाहिए। ये तो हमारा काम है, क्योंकि हमने उनको टैक्स देने के वजह से उनका घर चलता है। लेकिन उनको पूरी फैसिलिटी देने के बाद भी पर्दे के पीछे जो खाने के जो काम चलते हैं, वो तो एकदम बेकार है। तो ऐसे लोगों से कभी भी लंबा रहना चाहिए हमें। और भक्तिमय जीवन जीने के लिए हमें भगवान के नज़दीक रहना चाहिए। और इसीलिए इसमें बताया है कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला हमेशा अपने मुख में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। अगर मैं किधर भी जाता हूँ तो भगवान का प्रथम नाम स्मरण करना चाहिए। हमारे हाथ से माला बाजू में जाना नहीं चाहिए। जब हम दूसरे के बारे में बात करके हमारा टाइम वेस्टेज करते तो हमारा फ़ायदा क्या है? कुछ नहीं। लेकिन वही जगह पे हम अगर काम निमित्त बाहर जाते हैं और हमारा बाकी टाइम भगवान के नाम में अगर देते हैं तो हमारे माला कितना होते हैं? देखो, चैंटिंग, बराबर है। हरिदास ठाकुर महाराज ये 3 लाख माला करते थे पूरे दिन में। जब तक 3 लाख नहीं करते थे तब तक वो पानी ग्रहण नहीं करते थे। यह हमें समझना चाहिए। और वो मुस्लिम थे, और मुस्लिम होने के बाद वो हमेशा डटे रहते थे अपने भक्ति में। हम क्या है? हम सनातन वर्णाश्रम धर्म वाले होने के बाद भी हमारे 16 माला होने के बाद माला ऐसी टांग जाती है और हम आज़ाद हो जाते हैं। बोलता हो गया हमारा काम, मुक्त हो गए। ये नहीं है। हम हमारे को खुद को फंसा रहे हैं। हमें 64 माला तक डेली कैसा हो जाएगा उसके ऊपर विचार करना चाहिए। कोई सेवा कर रहे हैं इसका मतलब हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। भगवान की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान का नाम भी होना चाहिए, जब भी होना चाहिए। और हमें भगवान के जो ये ग्रंथ है उसको भी पढ़ना चाहिए, तभी हमें मिलेगा योग्य मार्गदर्शन। तो इसमें इसलिए बताया है, वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। जैसे 3 गुण तो है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है 85% जो लोग है 80% ये तो तमोगुणी में है। उसमें से मेरे को लगता है 10% जो है, हाँ, ये जो रजोगुण वाले, मतलब तमोगुण और रजोगुण में 85% है। और जो
तमोगुणी में है वो मेरे को लगता है 10% होंगे, और सत्व गुण में है वो मेरे को लगता है 2-3% ही होएंगे। क्यों? क्योंकि आज इंद्रिय भोग के पीछे ही सब पड़े हैं। पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, मान सम्मान और गाड़ी, बंगलोज, ये शान। और इससे क्या होने वाला है? इससे तो आपका जाना कहाँ है? हमें भगवान ने जन्म क्यों दिया है? भगवत प्राप्ति के लिए और भगवान का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं। हम जा रहे कहाँ? हम लोग पतन होके नरक में जाने के रास्ते में चल रहे हैं। पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, रात को 2-2 खंबा, 4-4 खंबा, और परश्री संभोग, इस बार में, दिस बार में, दैट, म्हणजे अलग अलग पब में, डिस्को डांस में, ये सब कली के स्थान है। और उस कली के स्थान में हम इंजॉयमेंट करते हैं और अपने को क्या समझते हैं, हम कितनी इंजॉय कर रहे हैं लाइफ में। ये राजा महाराजा जो कर रहे थे वैसे हम इंजॉय कर रहे हैं। ये सब नरक में जो राजा महाराजा ने इंजॉय किए ना, स्त्री भोग, संभोग और ये नशा करके, वो सब नरक में ही गए हैं। उनका रिकॉर्ड अगर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो आप भी उसी लाइन में जा रहे हैं, और इसलिए हमें समझना चाहिए तमोगुणी अतिशय शूद्र जो होता है वो भी तमोगुणी के अंदर आता है। जो मदिरा पीता है, काम में आलसी रहता है, वो भी तमोगुणी में आता है। जो इंद्रिय भोग की लालसा रहता है, इंद्रिय तृप्ति की लालसा रहता है, वो भी तमोगुण रजोगुण में आता है। और ये जब हमें मालूम पड़ता है कि तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण, और सत्वगुण में जाने के बाद जब हम ये सब छोड़ते हैं, मतलब पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, अहंकार, क्रोध, लोभ, संशय, मोह, ये जब हम छोड़ देते हैं तभी कहा हम इंसान के लेवल पे जाते हैं। इंसान कौन है? वही है जिसको ये मोह से अलिप्त होके भगवान, जिसने अपने खुद को भगवान में समर्पित किया है, वही इंसान कहलाता है। आज देखिए सब इंसान है, लेकिन आहार, निद्रा, भय, मैथुन के पीछे जानवर के जैसे लगे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद ने पहले बोला था विदेशी लोगों को, जानवर से इंसान बनना चाहिए। सॉरी, जानवर से मनुष्य बनता है, इंसान बनता है, तो इंसान से ये रज, तम, सत्व में आता है। जो मांस, मदिरा, ये जो है इसको त्याग करता है, परश्री संभोग को, 4 नियमों का पालन करता है, उसके बाद वो मनुष्य बनता है। जब तक ये 4 नियमों को नहीं पालता है वो इंसान कहलाने के लिए इंसान है, लेकिन वो जानवर है। दिखता है मनुष्य जीवन है, आराम से एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो जानवर जीवन है। जानवर जैसा कुछ भी खाता है वैसा बिना ऑफर का वो लोग खाते हैं। लेकिन भक्त जो है हमेशा भगवान की भक्ति में खुद को समर्पित होके भगवान को जो कुछ घर में बनाता है वो भगवान को भोग ऑफर करने के बाद वो प्रसाद बल के पाता है, और वही भक्त बनता है। मतलब उसकी भक्त बनने की प्रयास चालू हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। कभी 4 नियमों के पालन होने के बाद, भगवान को भोग ऑफर करने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद ये उसके दिमाग में समझता है, और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। वो ये नहीं सोचता है मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी बहुत बैंक बैलेंस है, सुंदर मेरे घर में पत्नी है, ये नहीं देखता है कभी। उसका एक ही ध्यान है, श्रील हरिदास ठाकुर के जैसा, मैं भगवान का भगवान मेरे, बाकी कुछ नहीं। जैसा अमरीश महाराज है, जैसा प्रहलाद महाराज है, जैसा ध्रुव महाराज है, जैसा मीराबाई है, अनेक अनेक भक्त, जैसा तुकाराम महाराज है महाराष्ट्र में। वो हमेशा, तुकाराम महाराज की तो कहानी ऐसी है कि वो बिजनेस भी करते थे, मिर्ची का बिजनेस करते थे, मिर्ची बेचने को जैसे उनका परिवार था, उनके पत्नी का नाम औली। वो जब पत्नी उनको हमेशा डांटती रहती थी, क्यों? क्योंकि ये उनकी बात इधर से सुनते थे, इधर से छोड़ देते थे। उनका ध्यान किधर था?
भरा जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ये कहने में मतलब उनका जप ही होता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब वहाँ का दौरा किया था तभी तुकाराम महाराज को दीक्षा दिया था। तो कहने का मतलब है वो हमेशा रामकृष्ण हरि, जय जय रामकृष्ण हरि के ध्यान में रहते थे। विट्ठल उसकी सेवा करने आते थे। अभी बताओ कितनी दृढ़ता है भक्ति में। विट्ठल खुद, जब उनकी एक स्टोरी है ऐसी, जब वो एक ब्राह्मण आया था उनके घर में और उनके घर में कुछ पिताजी का श्राद्ध था और उन्होंने श्राद्ध के दिन पत्नी को बोला था कि मैं सामान लेकर सब आता हूँ, आप रेडी करके रखना। तो बोला ठीक है। और जब तुकाराम महाराज जा रहे थे सामान लाने को तभी एक ब्राह्मण आया उधर का और बोलने लगा, ये तुकाराम मेरे साथ चलो, मेरे खेत का काम करना है। क्या करेगा, कोई मिल नहीं रहा। तो अभी हमारे जैसा होता तो हम क्या बोलते थे, मेरे को बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी बहुत गर्म हो गई है, तो अभी ये सामान ला के दूंगा तभी बाद में मैं देखता हूँ, ऐसा बोलते थे। लेकिन तुकाराम महाराज ने क्या बोला, ब्राह्मण देवता बुला रहा है, क्या किया जाए, जाने दो, उनका सेवाई करेंगे हम, जाते हैं देखते हैं क्या होएगा, राम कृष्ण हरि, ऐसा बोल के उस ब्राह्मण के साथ चले गए। अभी ये चिंता हो गई भगवान को क्योंकि उसकी पत्नी विट्ठल रुक्मिणी मतलब मंदिर में जाके भगवान को बोब मारती थी अवली। तो उसके बाद भगवान ने तुकाराम का रूप लिया और उनके घर में वो सब सामान जो देने का था वो तुकाराम के घर पे जाके तुकाराम का वेश परिधान करके उनके साथ पत्नी को दिए और सीधा, मैंने ये बहुत टाइम बताया है उदाहरण, और बाद में भगवान अपने मंदिर में जाके खड़े हो गए। तुकाराम शाम को आता है घर में और पत्नी को बोलता, अरे आपने जो बोला था मैं भूल गया। अरे कैसा भूल गया, दोपहर को लाके दिया नहीं तूने? अभी देखो तुकाराम आश्चर्य होगा, मैं तो खेती में काम कर रहा था और ये किसका काम है, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता। तो जाके सीधा भगवान के सामने बोल दिया, अरे बाबा आपने तो मेरा सब कुछ आप ही करते हैं, अभी क्या करेगा। तो ये बात है, भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि हम जब भक्ति में रहते हैं तो हमें किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चिंता खाली इसकी करनी चाहिए, मेरी भक्ति ज़्यादा बढ़े, मैं तो भक्ति में अतिशय मतलब शुल्लक हूँ। तो भक्ति में प्रगति कैसी हो, भक्ति में माला जप कैसे हो, अध्ययन कैसा ज़्यादा हो, और अलग अलग वैष्णव गीत कैसे मुझे आए, ये इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि गुणात्मक एकता को समझता है, इस प्रकार से अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। मतलब हमें जो बाहर के गंदे विचार आते हैं, मन में चिंता है पालतू दिमाग में जो रहती है गलत गलत विषय की, वो हमेशा दूर हो जाती है भगवान के ऊपर ध्यान करने से। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित होता है। ब्रह्मभूत, खाली मुझे भगवान के व्यतिरिक्त कुछ नहीं आता। जैसे मीरा भाई के पास क्या कमी था, मीरा भाई तो अमीर घराने की थी और उनका जब पति गुजर जाने के बाद उनका देवर उनके पीछे पड़ा, उनके आजू बाजू के लोग पीछे पड़े, लेकिन उन्होंने कभी किसी को देखा नहीं। उनका एक ही मेरा गिरधर गोपाल, उन्होंने हमेशा अपने भक्ति में भगवान को ही देखा, बाकी कोई चीज़ को नहीं देखा। उनके पास कोई संपत्ति कमी थी, वो रानी थी मेरा भाई, लेकिन उन्हें कभी कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं की। यही भक्ति का मुख्य सिद्धांत है। हम जब आए हैं नंगे आए हैं, हम जब आए थे
हम माता पिता के कोख से जब माता के कोख से जब निर्माण हो, मतलब प्रकट हो गए, जन्म लिया, तभी हम नंगे थे। हमें किसी नर्स ने या किसी सुईन ने हमें नहाया धुलाया, उसके बाद कपड़े में पैक किया पोंछ के, उसके बाद किसी दूसरी माता ने हमें हाथ में पकड़ के माता को साइड में बिठा के हमें घर तक लाया। उसके बाद हम घर में लाने के बाद सब लोग आए हमें मेरा मेरा करके, बराबर है, लेने के लिए खिलाने के लिए सब लोग आ गए। ये माया सब है। उसके बाद हम जब इस दुनिया में रहते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बाद में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करने के बाद माँ धन कमाई के पीछे लगने के बाद सब कुछ जमाते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद वृद्धावस्था आता है। इसीलिए बोलते हैं बाल अवस्था, तरुण अवस्था, मध्यम अवस्था, वृद्धावस्था, बराबर। तो वृद्धावस्था में आते हैं तो बाल बच्चे हमारे साथ थोड़े होते हैं, पत्नी हमारे साथ थोड़ी होती है। कोई पत्नी एकनिष्ठ होती है तो होती है, नहीं तो कोई पहले ही जाती है। तो बाद में बाल बच्चे जो होते हैं वो बड़े होने के बाद, अपने पैरों पे खड़ा होने के बाद उनको लगता है कि ये पापा, ये मम्मी, ये क्या है यार, बहुत ही बोझ है। कोई ऐसा बोलता है कि घर में लगेज कितना है? लगेज क्या है? माता पिता। आजकल की लड़कियों को जो संस्कार नहीं देते हैं माता पिता, तो वो उनको लगेज समझते हैं और उनको कहाँ भेजती है? आश्रम में, वृद्धाश्रम में, क्योंकि इनकी सेवा कौन करेगा? जिन्होंने पालन पोषण करके, अपने को तकलीफ करके अगर आपको सब कुछ दिया है, आपकी इच्छाएं तृप्त किया, आपको पैरों पे खड़ा किया है, तो वो अगर बोझ लगते तो इसका मतलब आप क्या है? आपके संस्कार क्या है? तो ये बात नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आज समाज में ऐसी स्थिति है, और इसीलिए जो माता पिता भगवान के समान होते हैं, और इसीलिए माता पिता के सुबह उठ के प्रथम चरण हमें पकड़ने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जो माता पिता की सेवा करता है ना, वो भगवान की सेवा करता है। ये साध्य होता है हर जगह पे। तो इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि माता पिता को कभी आँख से आंसू आने देना नहीं चाहिए। पहली बात, अगर वो मुंह से कोई निकलेगा ना तो हमारे लिए श्राप है, ये समझना चाहिए। लेकिन बच्चे पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि और ज़्यादा पढ़ने लिखने, अभी देखो मॉल में या इधर क्या उसका नाम है, अलग मेरे मुंह में नाम है, लाया नहीं रहा है, तो उनको पगार वगैरह ज़्यादा जब होता है, कॉल सेंटर में जो काम करते हैं उनको पगार ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के बाद उनका पगार किधर जाता है? सब भोग वासना में जाता है, इंद्रिय तृप्ति में जाता है, नशे में जाता है, और नशा कर करके अपने शरीर को पूरा बर्बाद करते हैं। तो वो माँ बाप की थोड़ी कदर करेंगे, वो अपने पति की थोड़ी कदर करेंगे, वो पति अपने पत्नी की थोड़ी कदर करेगा। वो तो पैसे में एंजॉय कर रहा है, शरीर को नष्ट कर रहा है। भगवान ने इतना अनमोल शरीर दिया है, उसका हम मोल नहीं कर, मतलब कीमत नहीं कर सकते। ये शरीर हम नेचुरल है। अगर वो कृत्रिम होता, जब कृत्रिम किसी व्यक्ति को शरीर लगाया जाता तो उसको मालूम पड़ता है नेचुरल शरीर कैसा है और कृत्रिम कैसा है। तो उनकी कदर नहीं करते, वो पैसे के आहा में कुछ भी करते हैं, और इसी वजह से वो अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। और इस वजह से हमें समझना चाहिए कि इस सभी से मुक्त होके हमें भक्ति का मार्ग स्वीकारना चाहिए। जो इस सब टेंशन होने के बाद जब वो मुक्त होता है जो व्यक्ति, और जो भक्ति में आता है, तो उसको मालूम पड़ता है मैंने क्या खोया और मैंने क्या पाया। ये अनुभव होते हैं लोगों के, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए इसमें ब्रह्मभूत अवस्था मतलब भगवान के सिवाय कुछ नहीं। प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान के नाम गुण रूप लीला में दंग रहते थे। तो ये हमें होना चाहिए, वही ब्रह्मभूत अवस्था। तो वही ब्रह्मभूत अवस्था में जाने के बाद हम दिव्य सेवा में स्थित हो जाते हैं। हमें भगवान के सिवा ये कोई भगवान की सेवा, हर चीज़, जैसा अम्बरीश महाराज ने अपना संपूर्ण शरीर भगवान की सेवा में किया, वही है। मदभक्ति लभते पराम, इसमें बताया है मदभक्ति
लभते पराम, मतलब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न काटती, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम, मतलब जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है और न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। देखिए, चींटी को भी भगवान का रूप मानना जरूरी है। 84 लक्ष योनि का मतलब क्या है? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीटक, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सभी अवस्था भगवान में है। भगवान सभी अवस्था में। यह हमें समझना चाहिए। जो हम लोग ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, किसके लिए, क्या है ये तो हमारे अंदर राक्षस है, वही हमें तंग कर रहे हैं और इसी वजह से हम दूसरे को गलत गलत सोचते हैं। अभी खुद को साफ करना चाहिए, उसके बाद दूसरे को नाम रखना चाहिए। लेकिन हम लोग दूसरे को नाम रखते हैं और खुद को कोई जगह पे तो खुद को इतना बड़ा समझते हैं कि पूछो ही मत। तो ये नहीं होना चाहिए। भक्ति में आने के बाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं, जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई परब्रह्म में नहीं रह सकता। हर चीज हमारे मन में, जब सुबह उठने के बाद रात को सोने तक भगवान के नाम रूप गुणलीला में दंग होना चाहिए। बाकी ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये पेपर, ये मैच, ये टीवी सीरियल, ये पिक्चर, ये सब हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। कुछ काम का नहीं। वो लोग अपना अपना पेट भरने के लिए जो यूज़ किया है वो तो पेट भर रहे हैं। लेकिन हमारा सिद्धांत, हमने सब कुछ करके छोड़ दिया ना, तो हमारा मेन सिद्धांत क्या है कि भगवान के धाम को प्राप्त करना और भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। सवै मना कृष्ण पदारविंदो, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावना में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा तमोगुण भौतिक कर्म से मुक्त होना है। मतलब भगवान के भक्ति में जब हम तल्लीन रहेंगे तभी हम माया से दूर रहेंगे। और जब हमारी चिंता का और भौतिक इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होने का एक ही कारण है, भगवान के भक्ति में दृढ़ होना। भगवान के जो जप है हमारे 16 से 32, 32 से 64 होना चाहिए और हमेशा भक्तों के संग में हमें निवास करना चाहिए। जो भक्त आध्यात्मिक दृष्टि से पॉजिटिव हो और हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते हैं, उनके साथ दोस्ती करना चाहिए। ना कि ड्रेस पहने हैं, हाथ में माला लिए और भौतिक संसार की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। वो भक्ति करके हमें भागवत धाम नहीं लेके जाएंगे, वो वापस लेके आएंगे। तो इसीलिए जो दृढ़ता से भक्ति करता है और भगवान में हमेशा मग्न रहता भक्ति में, वही व्यक्ति इस दिव्य रूप प्राप्त करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।